हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 26 कार्यपत्र जो 26 है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपकी 2 सितंबर की वर्कशीट है। इसके अंदर जो है वो हम जो कवि रसखान जी हैं उनके जो सवैये हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सवैया नंबर 4 जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है हमारे पास? कवि रसखान ने अंतिम सवैये में श्री कृष्ण की मनोहर मुरली की धुन और उनकी आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है। यानी कि भगवान जो कृष्ण जो थे, ठीक है, उनकी जो मनोहर मुरली थी यानी कि जो अपनी बंसुरी बजाते थे वो, और उनकी जो आकर्षक मुस्कुराहट थी, मुस्कान थी, जब वो हंसते थे तो वो लोगों को आकर्षित करती थी, उसके बारे में जो है वर्णन किया है। और कवि ने गोपियों की विवशता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी मुरली की जो धुन है, ठीक है, और मनमोहक धुन जो है वो, और उनकी जो आकर्षक मुस्कान वो उनको अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद में है कानन दे अंगूरी रहबो जब मुरली धुन मंद बाजे है, मोहिनी तानन सो रसखान अटा चट गोधन गह तो गह टर कहाँ सिगरे ब्रज लोगिन काले को कितनो संबूझे माई रिवा कवा मुख की मुस्कानी समारे न जावे। ठीक है, तो इसमें इसका कहने का मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण जब है, ठीक है, तो इसमें जो गोपियाँ हैं उनकी जो विवशता है उसको बताया गया है। वो कहती हैं कि अगर भगवान कृष्ण जो है वो चाहे जब अपनी जो मुरली है वो बजाएंगे तो वो अपने कानों के अंदर उंगलियां दे लेगी, ठीक है, उंगलियां दे लेगी ताकि वो उसके जो मधुर ध्वनि है वो उनको सुने ना, ठीक है, क्योंकि उसके सुनते ही वो मगन हो जाती थी, कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाती थी। ठीक है, पर चाहे कृष्ण जो है वो ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली के मधुर तान छेड़ते हुए अगर कोई जो गोधन है, ब्रिज में गाया जाने वाला जो लोकगीत है वो गाते रहें, परंतु उसका कोई भी असर नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक वो उसको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझसे कितना भी समझा ले, चाहे कोई कुछ भी करे या कहे, मैं श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उसके वश में हो जाऊंगी। यानी कि उनकी आकर्षक मुस्कान को देखकर वो अपना वश जो है, अपना नियंत्रण जो है वो खो बैठती थी। ठीक है, हाय रीमा, उसके मुख की मुस्कान कितनी मादक है। मादक मतलब मनमोहक जिसको बोलते हैं, कि उसके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी। यानी कि वो उनको देखकर मोहित हो जाती थी भगवान श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुन के, और उनकी जो मुस्कुराहट थी, मादक मुस्कुराहट थी, उसको देखकर। ठीक है, तो उसके बाद में हम देख लेते हैं इसके 4 क्वेश्चंस जो हमें दिए हुए हैं उनके बारे में देखते हैं और डिस्कस करते हैं। बच्चों अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं करना चाहती, कि गोपियां जो है वो क्या क्या उस गद्यांश के अंदर नहीं करना चाहती। तो गोपी कह रही है कि जब कृष्ण वो जो नहीं करना चाहती वो उसने बताया है, क्या कह रही है वो, कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वो उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि नहीं सुनेगी, वह अपने कानों पर हाथ रख लेगी। फिर चाहे कृष्ण किसी महल के ऊपर चढ़कर मुरली की मधुर ध्वनि क्यों ना बजाएं और गीत क्यों ना गाएं। इसके अलावा जो गोपी है कृष्ण की आकर्षक मुस्कान से भी बचना चाहती है, वो भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, प्रस्तुत गद्यांश में गोपी कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। क्योंकि गोपियों के अनुसार कृष्ण के मुख की मुस्कान इतनी ही प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उसके बस में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारण वश गोपियाँ जो कह रही हैं कि उनसे श्री कृष्ण की मोहक मुख देखकर संभाला नहीं जाएगा, इसलिए वो उससे बचना चाहती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए, मायरा व मुख की मुस्कान सम्हारी न जाहे। यानी कि वो उपयुक्त पंक्तियों का भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती है कि लोक लाज का भय भी उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पद या शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। आप अपनी शब्द पसंद के कोई भी 5 ले सकते हो, मैंने अपनी पसंद के 5 उठाए हैं, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला है मुस्कान, तो कृष्ण की मुस्कान मनमोहक थी। दूसरा है धुन, कृष्ण की मुरली की मधुर धुन गोपियों को मोहित कर लेती थी। ठीक है, गोपियों को मोहित कर लेती थी, आकर्षक। तीसरा है श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। मधुर, जया मधुर वाणी बोलती है।
वश, कृष्ण की मनमोहक मुस्कान को देखने के बाद गोपियाँ उसके वश में हो जाती थी। ठीक है, तो ये मैंने 5 सेंटेंसेस बनाए हैं, आप अपनी पसंद के कोई 5 उठा के लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट नंबर 26 खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ।